अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हारिस इरफान भट्ट है और मैं अपने एससी के प्रोजेक्ट की जो कि एक टीम वर्क से हमने बनाया है उसकी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ अपने उस्ताद को, जिसका नाम है सर हुसैन अब्बास। तो इसमें मेरा जो काम है वो प्लानिंग एंड जो कोड का स्ट्रक्चर यानी कि जो उसकी डायग्राम होगी वो बनाना है। सॉरी। इसमें हमने जो कंटेंट रखे हैं, जो मैंने इसकी प्लानिंग की है जिस हिसाब से, उसमें जो हमने ओवरव्यू रखे हैं उसमें हमने पहले नंबर पे जो रखा है कि हमारा गोल और हमारा स्कोप इसमें क्या होगा। मतलब हमारा प्रोजेक्ट का गोल क्या है और उसका स्कोप क्या है, इंक्लूडेड इसमें क्या होगा या एक्सक्लूड क्या होगा। और जो मैंने इस पर सेकेंड नंबर पे जो चीज़ रखी है उसमें ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि हमारी जो बाउंड्रीज और इंटरफेसेस में क्या है, इसका ओनर क्या है, इसका रिसीवर कौन है, और जो हमारी ये प्रोजेक्ट टीम है ये कौन, इसमें कौन कौन शामिल है। और थर्ड नंबर पे जो हमने इसका रखा है स्केड्यूल एंड बजट, वर्क ब्रेकडाउन हम कैसे करेंगे, कितना टाइम उसमें हमें लगेगा या हमें लगा है, ये हमने प्लान करना है। तो इसका जो स्केड्यूल है और माइलस्टोन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, वो हम एक प्लान करेंगे। उसका बजट बताएंगे, इसका डेवलपमेंट प्रोसेस बताएंगे, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन हम किस तरह से की है हमने या करेंगे वो बताएंगे, और इसका हमारा डिलीवरी प्लान बताएंगे। तो जो पहला ओवरव्यू है इस प्रोजेक्ट में, हमने एक विल प्रोवाइड वेरी सिक्योर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर फॉर द इंस्टीट्यूशन। ये जो प्रोजेक्ट होगा ये बेस्ड होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट पर। हमने किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिस इसके ज़रिए बुक्स हम विदड्रॉ भी करा सकते हैं या इसमें डिपॉजिट करा सकते हैं। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट तरह से हम करा सकते हैं, वो मैं आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। सॉरी। इसमें हमारे जो स्टूडेंट होंगे इंस्टीट्यूशन के वो अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, कुछ भी खरीद सकेंगे विदाउट एनी कॉस्ट। तो इसमें प्रोजेक्ट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के रिजल्ट से। तो गोल एंड स्कोप जो हमारा इसमें है, फंक्शनल गोल है, बिजनेस गोल्स हैं, हमारे क्वालिटी गोल्स हैं। हम क्वालिटी देना चाहते हैं, यूजेबिलिटी, प्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट गोल्स, फंक्शनल बिजनेस एंड क्वालिटी गोल्स शुड बी प्रायोरिटाइज एट लीस्ट। हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसकी क्वालिटी हम क्वालिटी बेहतर से बेहतर तर करना चाहते हैं। जो इसमें हमारा प्रोजेक्ट गोल है, इसमें जो फंक्शनल गोल है फॉर डिटेल सी द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये इसके आपको आगे मज़ीद बताया जाएगा रिक्वायरमेंट फेज में। जो एडमिन का लॉगिन होगा, ओनली एडमिन कैन लॉग इन, स्टूडेंट कैन इंसर्ट द बुक्स। तो जो एडमिन होगा वो अपने आईडी पास से लॉगिन करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद वो किसी भी स्टूडेंट को इंसर्ट कर सके, उसके डेटा मालूम कर सकता है। तो इसमें टाइम है, नो पेपर वर्क नीडेड बिकॉज सॉफ्टवेयर इज हेयर टू मेमोराइज। efficiency, cost, quality, highly effective, highly efficient, no cost and हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, इट विल बी वेरी यूजफुल प्रोडक्ट बिकॉज नो पेपर वर्क, नो वरी, योर रिकॉर्ड आर ऑलवेज सेफ। बिकॉज जो हम डेटा इसमें इंटर करेंगे या डेटा हम जो भी इसमें इंसर्ट करेंगे वो सेव होगा। इसमें हमने फाइल हैंडलिंग की हुई है। इसमें जो इंक्लूड होगा एडमिन होगा, जिसके आईडी होगा, पासवर्ड होगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी बाउंड्रीज एंड इंटरफेरेंस में, इसका ओनर जो है वो कोई नहीं है, और जो रिसीवर है वो हमारे प्यारे टीचर सर हुसैन अब्बास साहब हैं, जो कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जो प्रोजेक्ट का हमने प्रोजेक्ट मैनेजर रखा है, यानी कि मैंने प्रोजेक्ट सारा किया है प्लान। तो मेरा नाम मोहम्मद हारिस भट्ट है और मेरी टीम में मलिक फाद अली और दानियाल आसिफ हैं। हम तीनों ये मिलकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जो प्रोजेक्ट टीम है हमारी टीम है वो रोज़ के 3 आवर्स आ डे हम काम करते हैं। 4 जनवरी तक हमने रोज़ाना 3 घंटे काम किया है। जो हमारा स्केड्यूल एंड बजट है, जो हमने काम डिवाइड किया है 3 लोगों में, वो हमने इस तरह किया है। दानियाल आसिफ डिज़ाइन एंड टेस्टिंग कर रहे हैं, मैं मोहम्मद हारिस भट्ट फ्लो चार्ट और प्लानिंग यानी कि क्लास डायग्राम और प्लानिंग कर रहा हूँ। फाद अली कोड और रिक्वायरमेंट का फेस कर रहे हैं,
और इसमें जो हमारा स्केड्यूल और माइलस्टोन था, हमारी प्लान डेट जो थी जिसके अकॉर्डिंग हमने काम करना था, हमने स्टार्ट प्लानिंग कर दी थी 22 से। और एनालाइज रिक्वायरमेंट हमने स्टार्ट की थी 23 से। उसके बाद हमने प्रोटोटाइप 24 से। उसके बाद हमने एक्चुअल जो कोडिंग स्टार्ट की थी वो 30 दिसंबर से की थी। जो हमने एंड कोडिंग की थी वो 1 को की थी। उसके बाद हमने बग्स एंड एरर हमने फाइंड किए थे। वो हमने 2 तारीख तक उसमें जो कोडिंग में हमारे एरर्स से एक्चुअल एरर्स आ रहे थे, बग्स आ रहे थे, हमने वो उसको ढूंढा। उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो 3 जन को रेडी हो गया था। इसमें हमने बजट कुछ भी नहीं रखा। रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन में हमने डूइंग होल पे चाहिए, इसमें वाज अ माइलस्टोन, क्योंकि इस पैराडेमिक में हमारे पास फिज़िकल तौर पे हम आपस में मिल नहीं सकते थे, बैठ के प्रोजेक्ट नहीं बना सकते थे, इसलिए हम मोबाइल पे या कॉल पे बैठ के इस तरह कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता जिस तरह हम फिज़िकल बैठ के आपस में डिस्कस करते। तो फिर भी हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया और बहुत अच्छे से किया है। इसमें कोई डिलीवरी प्लान नहीं है, जस्ट फॉर ऑफिशियल है। सो ये था हमारा प्लानिंग का फेज़। इसमें मैंने आपको बताया कि हमने क्या क्या प्लानिंग की है, इसमें कौन कौन शामिल था, ओवरव्यू दिया मैंने आपको। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने प्लानिंग के बाद जो काम किया है वो है, मैंने क्लास डायग्राम बनाई है जिसमें हमने बताया कि हमारा कोड क्या क्या काम करेगा। तो इसमें हमने एक क्लास बनाई है लाइब्रेरी की, जिसमें हमने 3 फंक्शन ऐड किए हैं। एक फंक्शन है स्टार्ट का, एक स्टूडेंट पैनल का और एक एडमिन पैनल का। उसका जो एग्रीगेट है वो है बुक्स, जिसमें बुक्स आईडी होगी इंटीजर, बुक्स का नेम होगा स्ट्रिंग और बुक्स का आर्थर नेम होगा स्ट्रिंग। उसके साथ लाइब्रेरी के साथ हमने एक एसोसिएशन ऐड किया जिसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट रोल नंबर होगा इंटीजर में, स्टूडेंट का नेम होगा स्ट्रिंग में। और जो इसमें हमने 2 फंक्शन ऐड किए हैं वो है बुक इश्यू और बुक डिपॉजिट का। तो इसमें मज़ीद हम एडमल पैनल में जाते हैं। इसमें हमने डायरेक्ट एसोसिएशन से एडमल पैनल बनाया जिसमें सारा मेन वर्क हो रहा है। इसमें एडमन का जो नेम होगा वो स्ट्रिंग होगा और पासवर्ड होगा वो भी स्ट्रिंग में होगा। जब वो ये अपना नेम और पासवर्ड डालेगा तो ऑटोमेटिकली वो लॉग इन हो जाएगा। अगर वो रॉन्ग पासवर्ड आईडी या पासवर्ड डालेगा तो वो शो कर देगा कि रॉन्ग आईडी और पासवर्ड। एडमल पैनल लॉक हो गया। इसका हमने फंक्शन बनाया है, इसमें हमने बुक एडमन रखा है, स्टूडेंट एडमन रखना है। हमने पहले जो हमने मेन फंक्शन बनाया है उसका नाम है क्रिएट बुक, जिसमें हम मॉडिफाई बुक रिकॉर्ड कर सकते हैं। मॉडिफाई स्पेसिफिक बुक बाय स्पेसिफिक रोल नंबर, बुक नंबर या बुक नेम से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड जो हमने मेन फंक्शन बनाया है वो है डिस्प्ले बुक्स का, जिसमें हम डिस्प्ले अगर वो यूज़र से पूछेगा, अगर उसने कोई डिस्प्ले बुक करनी हो तो वो या तो वो पूछेगा डिस्प्ले ऑल बुक्स, डिस्प्ले स्पेसिफिक बुक बाय रोल नंबर या बुक नेम। तो इस तरह से हम कोई भी बुक आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई बुक डिलीट करनी है तो ऑप्शन आएगा डिलीट ऑल बुक्स, डिलीट स्पेसिफिक बुक बाय नेम या बुक नंबर। तो इसी तरह आप ये भी बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया है क्रिएट स्टूडेंट का, जिसमें आप डिस्प्ले स्टूडेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा स्पेसिफिक स्टूडेंट रोल नंबर से निकाल सकते हैं, आप नेम से भी निकाल सकते हैं। हमने इसको बहुत ही आसान कर दिया है कि उसको इतने ऑप्शन दे दिए कि वो किसी भी तरीके से उस स्टूडेंट को फाइंड कर सकता है, बुक को फाइंड कर सकता है, मॉडिफाई बुक कर सकता है, मॉडिफाई स्टूडेंट रिकॉर्ड भी कर सकता है, जिसमें हम स्पेसिफिक स्टूडेंट को रोल नंबर या नेम से भी हम फाइंड कर सकते हैं। और जो लास्ट में हमने इसमें फंक्शन ऐड किया है उसका नाम है डिलीट स्टूडेंट्स। इसमें ऑप्शन आते हैं वही डिलीट ऑल स्टूडेंट्स, डिलीट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स बाय रोल नंबर और बाय नेम। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट का क्लास डायग्राम, जिसमें बताया गया कि ये क्या क्या हमारा कोड जो होगा, एक्चुअल कोड क्या क्या वर्क करेगा, क्या क्या उसमें वर्क मेन काम हो रहा होगा। तो इसमें मज़ीद कोडिंग के फेज़ में आपको मलिक फ़ाद अली बहुत डिटेल से बताएंगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू।